वही तब वीडियो कैसेट करता आया। हाँ वो माई वो तू झटपट मत वो सिंगार भारी माई। वो माई वो भारी डोली तू तैयार कर भारी माई। माई काय कह रही वो माई यो लाडो मारो लेना आयो आनो ले जा। अरे नहाना हो तो ऐसी जगह पे नहाओ कि वहां पर फुलवारी हो, और प्यार करना हो तो मेरे जैसी लड़की से करो कि ये सत्तापुर वाली जैसी कुंवारी हो। तो हाँ हाँ अरे सुनाइए। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती। अरे वाह। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे वसूल होते और खुशबू आ नहीं सकती। क्या बात है। तो कहना है तो अटक झटक के ले लो कसे बदन का मजा। अरे वाह। अटक झटक के ले लो कसे बदन का मजा। अरे आज है सुहाग रात तो ले लो नहीं दुल्हन का मजा। तो कहना है मिस्टर जी हाँ हो चलाओ ना हाय मर जाओ हो चलाओ ना हर नैनो से बाने रे। हो चलाओ ना नैनो से बाने रे। हो जान ले लो ना जान रे। हेलो 21 रुपए। सब सेन सुहाए आत्री के आश्रम सब। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नमामि भक्त वत्सल आपको क्या 1600 साल भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। आपकी जय हो जय हो। अनुसुईया के पद गई सीता। अनुसुईया के पद गई सीता। मिली बहोर सुशील विनीता। मिली बहोर सुशील विनीता। अनुसुईया के पद गई सीता। यहाँ से पत्नी अनुसुईया जी थोड़ी दूर पर रहती है। आप सीता जी को भेजिए और नारी उठते बताएंगे। हे प्रिय जानकी कहिए भगवान। तुम जाओ और मुनिराज की स्त्री माता अनुसैया से स्त्री धर्म का पालन कैसे करना है ये सीख कर वापस आओ। जो क्या प्रभु। अनुसुईया के पद गई सीता। अनुसुईया के पद गई सीता। मेरी बहोर सुशील विनीता। मेरी बहोर सुशील विनीता। अनुसुईया के पद गई सीता। अनुसुईया के पद गई सीता। मेरी बहोर सुशील पुनीता। मेरी बहोर
सौभाग्यवती रहो। आओ बेटा, विराजी है। कहे ऋषि वधु सरल मृदुबानी, नार धर्म कछु ब्याज बखानी। हे पुत्री सीता, मैं तुम्हें पूछ नारियों के धर्म बताती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। हे बेटी सीता, माता पिता और भाई ये सब थोड़े ही सुख देने वाले हैं, अधिक सुख देने वाला अपना पति ही होता है। अमित दानी भरता भय देही, अधम सोनारी जो सेवन ते। हे सीता जी, जो नारियां अपने पति की सेवा नहीं करती है, वह नारी पाप की भागन होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखे अतिचारी। हे बेटी सीता, धीरज धर्म और नारी आपद के समय इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। हे पुत्री सीता, जो नारियां अपने पति को गरीब, लूला, लंगड़ा और अंधा जानकर उसकी सेवा नहीं करती है, वह नारी पाप की भागन बनती है। बहुत अच्छा माता जी। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जो नारियां अपने पति की सेवा नहीं करती और गरीब, लूला, लंगड़ा जानकर उसकी सेवा नहीं करती है, वह नारी पाप की भागन होती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हे पुत्री सीता, नारियों का एक ही धर्म, एक ही नियम और एक ही व्रत है, केवल अपने पति के चरणों की सेवा करना। बहुत अच्छा। जग पतिव्रताचारी विधि आई, वेद पुराण संत सब कहे। हे बेटी सीता, इस संसार में 4 प्रकार की नारियां होती है। इन चारों की कथा मैं तुम्हें अलग अलग कहकर कहती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। उत्तम के असवस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग माही। हे बेटी सीता, उत्तम श्रेणी की नारी कभी पराये पुरुष को सपने में भी नहीं देखती। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हे बेटी सीता, जो मध्यम श्रेणी की नारी होती है, वह पराये पुरुष को ऐसे देखती है जैसे जो अपने से बड़ा होता है उसे पिता के समान, अपने बराबर का होता है उसे भाई के समान, और अपने से छोटा होता है उसे पुत्र के समान समझती है। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सोनिकिष्ट त्रिय श्रुति असत है। बेटी सीता, जो नारियां धर्म को मारकर, धर्म को विचार कर अपने पति की सेवा नहीं करती है, वह नारी पाप की भागन होती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। सीता, जो नारियां एक क्षण सुख के लिए ये लोग और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेती है, वह नारी यहाँ भी नरक भोगती है और वहाँ के लिए भी नरक तैयार रहता है। फरमाइश पूरी होती है, फरमाइश पूरी होती है, पर के बन जाती होने। बन गए हाथ के ठोस करे, अब तगड़ी चाहिए सोनी। मर
उस निर्लज्ज को लाज नहीं आती कि सारा बदन दिखलाता है। यदि यही हालत रही अबलाओं की, यदि यही हालत रही अबलाओं की, तो दूर दशा होगी अबलाओं की। जो कहलाती है पूजा देवियां, वो कहलाएगी झूठी बाओं। आप जाइए, मैंने जो बातें आपको बताई है इसमें ध्यान रखना, कहीं भूल न हो जाए। सुनी जान की परम सुख पावा, सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण तिरुनावा, सादरता सुचरण तिरुनावा। सुनी जान की परम सुख पावा, सुनी जान की परम जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। हे माता जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ बेटी, सौभाग्यवती रहो। सुनी जान की परम सुख पावा, सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। सुनी जान की परम सुख पावा। कृपा निधाना, आयसु होई जाऊवन आना। हे मुनिराज, अब हमें आगे वन जाने की आज्ञा दीजिए। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। हे मुनिराज, कहिए। यह सफेद सफेद पहाड़ सा क्या दिखाई दे रहा है? हे प्रभु, ये सफेद पहाड़ नहीं है, ये मुनियों की हड्डी का ढेर है। यहाँ अतापी और प्रतापी नाम के दो राक्षस निशाचर रहते हैं। वो मुनि महात्मा को भोजन करने के बहाने बुला लेते हैं और उनको खा जाते हैं। प्रभु, निशाचर हिन करहु मही, भुज उठाई पनकी। सकल मुनिन के आश्रम, जाय जाय सुख दीन सियावर रामचंद्र की जय। हे मुनि महात्माओं, मैं अपनी विशाल भुजा उठाकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ, इस पृथ्वी से निशाचरों को हीन कर दूंगा और मुनि महात्माओं को उनके आश्रम में जाकर सुख दूंगा। मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति। यहीं पर चौराहा है, भगवान कहीं से भी आएंगे तो यहीं आएंगे, इसलिए मैं यहीं पर बैठे बैठे तपस्या करता हूँ। मुनि अगस्ति कर शीश सुजाना, मुनि अगस्ति कर शीश सुजाना।
मुनिराज आप जागिए, हे मुनिराज आप जागिए, हे मुनिराज आप जागिए। हे भैया लक्ष्मण, भैया प्रभु, इन भक्त के हृदय में मेरी भक्ति कितनी है कि इन्हें अपने शरीर की भी सूझ नहीं है। इन्हें जगाने के लिए अब मैं अपना चतुर्भुज प्रकाश डालता हूँ। ठीक है प्रभु। रहमान प्रभु, रहमान। प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु कहिए। मैं आपका ही। हे मुनिराज, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? प्रभु, आप माता जानकी भ्राता लक्ष्मण सहित धनुष बाण लिए मेरे हृदय में निवास कीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रभु चलिए, मैं तुमको मेरे गुरुजी के पास ले चलता हूँ। प्रभु, हे मुनिराज, आप यहाँ रहते हैं और आपके गुरुजी वहाँ रहते हैं, इसका क्या कारण है? कारण मैं बतला रहा हूँ। प्रभु चलिए मेरे साथ में। अच्छा तो चलिए। चलिए। अनुज जानकी सहित प्रभु जान राम दरबार, मही जगत सिंधु में सदा करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की। प्रभु एक समय का जिक्र है। प्रभु सुनिए। प्रभु सुनाइए। एक समय का जिक्र है। एक भक्त ने मेरे गुरुजी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया था। हाँ, अच्छा। तो मेरे गुरुजी के दो नेम थे। क्या कि थे वो किसी नेम? के हाथ का भोजन बनाए भोजन नहीं करते थे, और दूसरे का हाथ का भोजन बनाए भोजन नहीं करते थे, और बगैर ठाकुर जी के भोग लगाए भोजन नहीं करते। चलिए प्रभु आइए। नानकी भाई मिलिए, लक्ष्मण जी आप भी मिलिए। फिर क्या होता है प्रभु? क्या होता है? मेरे गुरुजी भक्त के यहाँ भोजन करने के लिए गए और भोजन बनाने के लिए गए, और मेरे को बोल दिया कि सुतीक्षण तू ठाकुर जी का बटुआ लेकर आ जाना, मैं जा रहा हूँ, मैं भोजन तैयार करता हूँ। चलिए प्रभु, चलते रहिए प्रभु, चलते चलिए, रास्ता खुलेगा प्रभु। क्या होता है प्रभु? ठंडी हवा चल रही थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी, तो मुझे तो नींद आ गई प्रभु। क्या हुआ? मिलिए प्रभु। नानकी भाई आप भी मिलिए। फिर क्या होता है प्रभु? क्या होता है? मेरी नींद खुली और बटुआ उठार भागा भागा जंगल की तरफ भागा। चलिए प्रभु, चलते रहिए प्रभु। क्या होता है प्रभु? मैं बटुआ लेके जंगल की तरफ भागा तो बीच में नदी आ गई थी। मेरे को जोरों से भूख सता रही थी। प्रभु मिलिए प्रभु। क्या होता है प्रभु? वो नदी के किनारे जामुन के पेड़ लगे हुए थे और उसमें बड़ी बड़ी जामुने लगी हुई थी। मैंने सोचा वो जामुनों को देख करके मेरे भी जीभ लपेटा खाने लगी कि क्यों ना जामुन दो चार खा लूं। मिलिए प्रभु। क्या होता है प्रभु? क्या होता है? मैंने इधर उधर पत्थर देखे, चलते रहे प्रभु, चलते रहे। इधर उधर पत्थर देखे, पत्थर नहीं मिले। मैंने सोचा ठाकुर जी भूख के काम में नहीं आएंगे तो फिर कब काम में आएंगे। तो मैंने ठाकुर जी का बटुआ खोला और एक ठाकुर जी निकाल करके पेड़ से मार दिया। तो क्या हुआ, 4 जामुन गिरा दिए और वो ठाकुर जी
नदी में डूब गए। चलिए प्रभु चलिए। चलिए प्रभु। क्या होता है प्रभु? वो 4 जामुन गिरा दिए